बटेंगे तो कटेंगे, उस टाइप का नैरेटिव वो नहीं बना। तो वो मतलब आप जो विकास कर रहे 2020 के मुकाबले 25 के चुनाव में अपनी रणनीति पूरी बदल चेहरा नहीं दिया। जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो 20 में एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट की वजह से पीक पर था, उसको इस बार कहीं नहीं, कुछ ने नहीं बोला। योगी आदित्यनाथ शुरू में दौरे कर रहे थे, बाद में जब भगदड़ मच गई उसके बाद उनके दौरे दिल्ली में खत्म कर दिए गए। उनके एक भी रैली नहीं हुई मुख्यमंत्री की। 2024 लोकसभा के बाद भाजपा कोई भी चुनाव लोकलाइज ही लड़ी है, सीट बाय सीट लड़ी है। प्रधानमंत्री का चेहरा पीछे ही रखा था हरियाणा महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्योंकि केजरीवाल बार बार पूछ रहे थे केजरीवाल वर्सेस हु क्वेश्चन मार्क, तभी प्रधानमंत्री को एंटर करना पड़ा कि, और उनको लगा भी कि भाई ये थोड़ा ब्रांड अभी कमजोर है, तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बीजेपी के और धक्का दे दो टब। बीजेपी जो लगातार 10-11 साल से 3 लोकसभा चुनाव जीत चुकी, 14, 19 और 24, वो दिल्ली नहीं जीत पा रही थी। इसीलिए ये एक धब्बा दिखता था पूरे सीवी पर, वो सीवी इम्प्रोवाइज हो गया है। देखिएगा इससे दिल्ली से भाजपा जीतती है, अगर इसलिए कहूंगा क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है पूरा। आप देखिएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन ये गति पकड़ेगा, क्योंकि भाजपा को समझ आएगी ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर चुनाव आप बता पाए तो, अगर यहाँ पर चुनाव जो है दूसरे राज्यों से बहुत अलग तरह से लड़ा जाता है। यहाँ पर कास्ट नहीं क्लास काम करता है, माइग्रेंट इशू काम करता है, तो इसी पर इन लोगों का फोकस रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप हो। भारत है, या मतलब दक्षिण भारतीय वोट है, पूर्वांचली वोट है, उत्तराखंड के वोट है, हर तरह के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये इसका दिल्ली का एक अपना कोई एक कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए दिल्ली का जो जनादेश होता है, जनमत होता है, उसका बड़ा महत्व होता है जी। और यहाँ एक एजुकेटेड क्लास है, सर्विस क्लास है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी अच्छी दिल्ली की पोजीशन है। तो तमाम चीज़ों को लेके अगर हम देखें तो दिल्ली का वर्डिक्ट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इनको देखते हुए बीजेपी ने वही बातें की जो इन लोगों को अपील करें, चाहे वो क्लास हो चाहे वो माइग्रेंट्स हो। जी, और दोनों के लिए करी। एक तो भाई गरीब व्यक्ति के लिए कहा कि भाई कोई भी स्कीम बंद नहीं होगी, नहीं तो एक ऐसा इमेज था कि भाई अगर ये आएंगे तो सब बंद हो जाएगा। जी। और ये एक इमेज था कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रीबीज के खिलाफ हैं वो कंसेप्चुअली करेक्ट। तो एक तो वो दे दिया उन्होंने। दूसरा जो मिडिल क्लास है जो इस फ्रीबीज के अगेंस्ट है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये 2 अलग अलग ब्लॉक हैं। मिडिल क्लास कहता है भाई फ्रीबी नहीं होना चाहिए, स्टेट के फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मिडिल क्लास को भी एक ये एंटी करप्शन प्लैंक, 8th पे कमीशन और ये टैक्स ब्रेक, उनको भी एक बेनिफिट मिल गया ना, उनको भी एक बेनिफिट मिल गया।